हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे 3 इजी DIY प्लांटर, जिन्हें बनाने वाले हैं हम वेस्ट बॉटल्स के साथ में। जो प्लास्टिक की बॉटल्स हमारे घर में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की आती हैं उनके साथ में, और जो घर पे कभी कभार हम फूड ऑर्डर करते हैं तो उनमें जो कंटेनर्स आते हैं उनका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्लांटर बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं हम इस तरह की एक बॉटल का। तो ये प्लास्टिक बॉटल है जो हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में आती है, इसको हमें कट कर लेना है। अगर आप ये ट्राई करते हैं तो छोटी बॉटल से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी बॉटल ही लेनी है। तो हमें इसे कट कर लेना है। उसके बाद में यूज़ करने वाले हैं हम वॉल पुट्टी के डो का। वॉल पुट्टी का डो किस तरह से बनाते हैं मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने वॉल पुट्टी का डो लिया है उसको हमें बेलना है, और जो हमने ये बॉटल कट की है इसको हमें पूरा कवर कर लेना है। तो हमें बॉटल पर कुछ नहीं लगाना है, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और हम इस तरह से वॉल पुट्टी के डो से इसे कवर कर लेंगे। तो हमने अपनी जो बॉटल है उसको हमने कवर कर लिया है वॉल पुट्टी के डो से, लेकिन इसके नीचे के पोर्शन को मैंने कवर नहीं किया है। आप चाहें तो उसे भी वॉल पुट्टी के डो से कवर कर सकते हैं। तो जो हम फर्स्ट प्लांटर बना रहे हैं वो मैं बना रही हूँ एक वाटर कैन प्लांटर, और उस पर मैं एक छोटा सा रैबिट भी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने रैबिट के जो है फेस को और उसके ईयर्स और उसके 2 टॉय, उनको मैंने वॉल पुट्टी की हेल्प से बना लिया है। थोड़ी सी डिटेलिंग भी उसमें की है मैंने। तो इस तरह से हमने वॉल पुट्टी से ही रैबिट के कुछ पार्ट्स बना लिए हैं। पूरा रैबिट नहीं बना रही हूँ मैं, हम छोटा सा रैबिट दिखा रहे हैं तो इसलिए उसके कुछ ही पार्ट हमने बना लिए हैं। इसके बाद बना रही हूँ मैं वाटर कैन का हैंडल। तो इस तरह से कुछ वॉल पुट्टी के डो को मैंने बेल लिया है और उससे एक हैंडल बना लिया है। उसके बाद में जो वाटर कैन की नोज़ल होती है उसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के पेपर का। मैंने पेपर का रोल किया है, आप चाहें तो पेपर की जगह पर कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से रोल करके और उसके ऊपर मैंने ग्लू गन से जो बॉटल की कैप होती है उसको स्टिक कर दिया है। उसको थोड़ा सा और स्टडी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्युमिनियम फॉयल का। एल्युमिनियम फॉयल लपेटने से ये थोड़ा सा स्टडी हो जाएगा, और इसके बाद में हमें इसे भी वॉल पुट्टी के डो से कवर कर देना है। वॉल पुट्टी के डो से हमें जो काम करना होता है वो स्टेप बाय स्टेप करना होता है। एक बार में हम वॉल पुट्टी के डो का काम करके उसको एक साथ नहीं बना सकते हैं। थोड़े थोड़े स्टेप में हमें काम करना होता है। जब एक पार्ट हमारा सूख जाता है तो हमें दूसरा पार्ट बनाना होता है और फिर उसको स्टिक करना होता है। तो इसी तरह से मैंने सारे जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग बना रहे हैं, और उसके बाद में हम जो वॉल पुट्टी का डो होता है उससे या फिर वॉल पुट्टी के पेस्ट से भी इनको स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी और मैंने डिटेलिंग ऐड की है इसमें, और इसको मैं सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा जो प्लांटर है वो भी सूख गया है, और जो हमने इसका नोज़ल बनाया है वाटर कैन का वो भी सूख गया है। इसको हम वॉल पुट्टी की हेल्प से, वॉल पुट्टी का जो डो लिया होता है उसकी हेल्प से हमने इसमें अटैच करना है, और इसको थोड़ी देर के लिए हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये सूखता नहीं है हम आगे का काम नहीं करेंगे। तो इसको एक साइड हमें ऐसे ही रख देना है, तब ये सेट हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे का काम करते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड में इसका जो हमने हैंडल बनाया था वो भी वॉल पुट्टी के डो की हेल्प से ही स्टिक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो हैंडल है वो भी लग चुका है, और जो हमने नोज़ल बनाया था वो भी लग गया है। अब जो प्लांटर का जो किनारे हैं उसको मैं एक बॉर्डर दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने वॉल पुट्टी के डो को मतलब स्ट्रिप्स में बेल लिया है, और उसको इस तरह से इसके प्लांटर के चारों ओर चिपका दिया है। थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ मैं नाइफ़ की हेल्प से, ताकि इस पर एक रोप जैसा लुक आएगा। अब हमने थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लिया है और उसको प्लास्टिक शीट पर हम इस तरह से बेल लेंगे। इससे बनाने वाली हूँ मैं कुछ छोटे छोटे से क्यूट से फ्लावर्स। तो फ्लावर्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के फ्लावर्स कटर का, और इसकी हेल्प से मैं कुछ फ्लावर्स कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये कुछ फ्लावर्स कट कर लिए हैं।
तो अब बारी आती है प्लांटर को पेंट करने की। प्लांटर को पेंट करने के लिए मैं एक्वा कलर का यूज़ कर रही हूँ। एक्वा कलर में मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिलाया है और उसको बहुत ही लाइट कलर में रखा है। तो इस तरह से हम पूरे अपने जो प्लांटर है उसको पेंट कर लेंगे। बारी आती है जो हमने रैबिट के जो कुछ पार्ट्स बनाए थे उनको पेंट करने की। तो उनको सबसे पहले मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद में बहुत ही लाइट बेबी पिंक कलर से मैं उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। जैसे ईयर्स हैं, ईयर्स में थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे और जो हमने उनके टॉय बनाए हैं उसमें भी थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करेंगे और फेस पर भी थोड़ी सी पिंक कलर से शेड करेंगे। ये हमारा रैबिट के जो पार्ट्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अब हमें लेना है एक ड्राई ब्रश और ड्राई ब्रश में लेना है थोड़ा सा गोल्ड एक्रेलिक कलर और उससे कहीं कहीं पर हम अपने जो हमने प्लांटर पेंट किया था उसमें हल्का हल्का सा गोल्ड कलर का टचअप करेंगे। तो प्लांटर के किनारों पर और हैंडल पर और इसके नोज़ल पर हमने गोल्ड टच कर दिया है। उसके बाद में हम ग्लू गन की हेल्प से जो हमने रैबिट बनाया है उसके सभी पार्ट को स्टिक करेंगे। यहाँ पर आप या तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी हार्ड ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वॉल पुट्टी के सिंपल पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए और उससे भी हम इसे स्टिक कर सकते हैं, लेकिन उसे सूखने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद में जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उनको हमें डिफरेंट कलर्स में कलर कर लेना है और इसे हम जो रैबिट का हेड है वहाँ पर इसको स्टिक कर रहे हैं ग्लू गन की हेल्प से। तो जो टॉय के बीच का इसका एक पोर्शन था वो मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था, उसमें मैंने एक वॉल पुट्टी के डो का एक हार्ट बनाकर यहाँ पर उसको भी मैंने रेड और गोल्डन कलर से हाईलाइट कर कर यहाँ पर स्टिक कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से। और हमने पूरे प्लांटर पर कहीं कहीं पर वाइट एक्रेलिक पेंट से पोल्का डॉट्स भी बना दी हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्लांटर रेडी है। सेकंड प्लांटर बनाने के लिए यूज़ कर रही हम इस तरह के कंटेनर्स का। सबसे पहले मैंने उस पर थोड़ा सा फेविकोल लगाया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं इसे कवर कर रही हूँ वॉल पुट्टी के थिक पेस्ट से। इस पर हम वॉल पुट्टी का डो यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वॉल पुट्टी का थिक पेस्ट। इससे भी आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। तो चारों तरफ से इसको हम वॉल पुट्टी के पेस्ट से कवर करने के बाद में इसे स्मूथ फिनिश दे देंगे पानी की हेल्प से। और फिर हमें इस पर थोड़ी थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे सूखने के लिए रख देना है। अब हमने थोड़ा सा वॉल पुट्टी का डो लिया है और उससे हम फ्लावर कटर से 2 फ्लावर कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 2 फ्लावर कट कर लिए हैं। तो हमारा प्लांटर जो था वो सूख गया था। उसके बाद में हम थोड़ा सा फेविकोल लगाया है और इन फ्लावर्स को सूखने का वेट नहीं किया है, क्योंकि अगर हम इनको सूखने का वेट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधे के सीधे ही सूखेंगे और फिर इस पर स्टिक करने के में जो है वो अपना जो शेप है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हमने इनको जब ये गीले ही हैं तभी हमने अपने प्लांटर पर स्टिक कर दिया है। फ्लावर बनाने के बाद में वॉल पुट्टी के डो से हमने इस तरह से टहनियाँ बनाई हैं और हम जो फ्लावर्स के आसपास हैं उनको फेविकोल लगाकर इस तरह से स्टिक कर देंगे। उसके बाद में हम वॉल पुट्टी के डो से थोड़ी सी लीव्स बना लेंगे। वॉल पुट्टी के डो से लीव्स आप बहुत ही इजीली बिना किसी टूल के इजीली बना सकते हैं। और जो हमने टहनियाँ बनाई थी उसके दोनों तरफ इस तरह से फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे। अब हम वॉल पुट्टी के डो का बनाएंगे एक रोल और उसे हम इस तरह से लंबा बेल लेंगे और अपने प्लांटर के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद में हम किसी भी शार्पिंग टूल से
इसमें इस तरह से हल्के हल्के से कट्स लगा देंगे, ताकि जैसा एक रस्सी का ऊपर से लुक होता है ना, इसमें उस तरह का एक जो है पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। सूखने के बाद में हमने इसे ब्राउन एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। पूरा हमने इसको पेंट कर लिया है, अंदर से पेंट नहीं किया है। उसके बाद में हम जो फ्लावर्स हैं उनको वाइट एक्रेलिक कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। बीच के पोर्शन को हमने येलो एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। लीफ को पेंट करने के लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। और जो हमने इसमें टहनी बनाई थी उसको भी मैंने ग्रीन एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद में जब हमारा फ्लावर जो है वो सूख गया था, उसका वाइट एक्रेलिक कलर, उसके बाद में हम येलो कलर से इसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड करेंगे और उसके बाद में डार्क ऑरेंज कलर से इसमें छोटे छोटे से डॉट बना देंगे। कलर करने के बाद में ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अभी इसमें हम थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो अगेन हम वही ड्राई ब्रश में थोड़ा सा गोल्ड एक्रेलिक कलर लेंगे और कहीं कहीं पर इसमें हल्की हल्की सी गोल्ड शेडिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेकंड DIY प्लांटर भी रेडी है। इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी रियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। कोई भी सकलेंट वगैरह भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये अब बना लेते हैं अपना तीसरा DIY प्लांटर। तो तीसरा प्लांटर बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं इस तरह के प्लास्टिक बॉटल्स का, और हमें उसे इतना कट कर लेना है। अब हमें इसे वॉल पुट्टी के पेस्ट से कवर करना है। वॉल पुट्टी के पेस्ट की जगह पर आप वॉल पुट्टी के डो का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे इसे कवर कर सकते हैं। तो हम ये एक कैट प्लांटर बना रहे हैं, तो इसमें हमें इसके कुछ पार्ट्स बनाने हैं। जिस तरह से हमने रैबिट प्लांटर में हमने रैबिट के कुछ पार्ट्स बनाए थे, उसी तरह से मैंने कैट के 2 ईयर्स और 1 टेल बना लिया है। इसे वॉल पुट्टी के डो से बनाया था और उसको मैंने सुखा लिया था। उसके बाद में वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से मैंने इसे इसके दोनों ईयर्स और इसकी टेल को इस पे प्लांटर से अटैच कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया था। उसके बाद में जब ये सूख गया था उसमें हम पेंट कर लिया है। तो बेबी पिंक कलर से हमने इसे पेंट कर लिया है। अब हम इसके जो फेस की डिटेलिंग है वो ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले मैंने पेंसिल की हेल्प से जो किटीज़ है उसकी आइज़ को, नोज़ को मैंने ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद में मैं इसकी पेंट से डिटेलिंग करूँगी। अगर हम पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद में पेंट करते हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है। हमने जो पहले फ्लावर कट किए थे उसमें से कुछ फ्लावर्स मेरे पास बच गए थे, तो उनको भी मैं इस किटी पर स्टिक करने वाली हूँ। मैंने उनको पेंट कर लिया है और इस तरह से किटी के फोरहेड पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है।
इससे इसका जो लुक है वो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, बहुत ही क्यूट नज़र आ रही है ये। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्लांटर भी रेडी हो गया है। तो कैसे लगे आपको आज के प्लांटर के आइडियाज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।